DWSB में अगर मैं बात करूँ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में, जी हाँ, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका लेटेस्ट इन सैलरी आपका क्या रहेगा, इंक्रीमेंट क्या रहेगा, सैलरी आफ्टर जॉइनिंग क्या रहेगी और एनुअल इंक्रीमेंट हमारा जो होता है वो आपका सैलरी पे कितना लगता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपका जो लेवल होता है वो आपका 8 का पे लेवल अगर आप देखोगे वहाँ पे आपको दिया गया होगा, पे बैंड 47,600 रुपये से आपको दिया गया होगा। तो आपका बेसिक पे 47,600 होता है। डी अभी ये जो है वो आपका दिसंबर 2023 तक आपका है। जनवरी 2024 से लेके आपका जो डी है वो आपका इंक्रीज होगा, जो कि अप्रैल में अनाउंस होगा, जो कि AICPIN के नंबर 4% ऑलरेडी आपकी आ चुकी है। तो 4% का जो इंक्रीज है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका HRA अगर आप देखोगे तो ये आपका हो गया 25% क्रॉस हुआ था, तब 27% हुआ था। अभी क्या होगा, जैसे 4% आपका होगा 50% ऊपर DA होगा। जैसे DA गया ना, HRA का रिवाइज हो जाएगा। 30% जो HRA वो रिवाइज होकर आपका अप्रैल से अगर आप देखोगे ना, मई में आपका 7% का जो इंक्रीज है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये आपका दिसंबर 2023 तक का पूरा जो है करंट पे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जब ज्वाइनिंग जब तक करोगे तब तक कितना रहेगा वो भी उसके बारे में भी अब मैं आपको बताऊँगा। तो ग्रॉस आपका बन गया जाके टीए इतना हो गया, ग्रॉस 47,604 रुपये हो गया जाके। अब ध्यान में रखना है लेवल 8 का है, लेकिन ये नॉन गेस्टेड है। अक्सर हर डिपार्टमेंट में ये जो पोस्ट है गेस्टेड होती है। इवन यूपी PSC में आपका जो APS है वो भी आपका जो है वो आपका नॉन गेस्टेड कैटेगरी में जो है वो आपका कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे डिडक्शंस के बारे में, ठीक है, अगर हम डिडक्शंस के बारे में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डिडक्शंस आपके किस तरीके से आपका रहता है। डिडक्शन आपका होता है बेसिक का, ठीक है, बेसिक प्लस DA का 10% होता है। बेसिक कितना हो गया, DA आपका हो गया 81 से 89, टोटल आपका कितना हो गया, लगभग 7,000 के करीब जो डिडक्शन है। फिर CGHS वगैरह होता है, तो लगभग ये मान लो कि 7,075 के करीब डिडक्शन होते हैं। तो लगभग 8,000 के जो करीब सैलरी है, 8,000 करीब वो आपकी इन हैंड आपकी आती है। और वो आपकी किस में आती है, वो आपकी लेवल 8 में जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है वो आपकी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो बात हो गई इन हैंड की, अभी की 80,000 रुपये इन हैंड अभी की होगी, लेकिन ज्वाइन आप कब तक करोगे, हो सकता है जुलाई में करो, हो सकता है अगस्त में करो। तो तब तक जो आपकी सैलरी है वो आपकी बढ़ के आपकी हो जाएगी लगभग अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर आप इसके तरीके से अगर आप देख रहे हो तो आपकी 7% का इंक्रीज, मैंने आपको बताया 3% HRA में मिलेगा, 4% का जो DA वो बढ़ेगा। 7% अगर आपको मिलेगा तो लगभग ये मानो आपका जो इंक्रीज है वो लगभग आपका 3500 के करीब हो जाएगा। तो लगभग आपका 83,500 के करीब आपका एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग मिलेगा। और ये आपका नेट इन हैंड सैलरी। तो अगर आप देख रहे हो काफ़ी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर आप बात करोगे एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक कौन सा था, ये वाला था एनुअल इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे 2 डेट होती है, एक तो जनवरी की होती है और दूसरा 1 जुलाई को होती है। और ये पूरा डिपेंड करता है आपका ज्वाइनिंग के ऊपर। अगर आप 1 जनवरी से ज्वाइन करते हो 30 जून के बीच में तो आपका 1 जनवरी, अगर 1 जुलाई से ज्वाइन करते हो 31 दिसंबर के बीच में तो आपका 1 जुलाई को मिलता है। सैलरी आफ्टर ज्वाइनिंग के अगर हम बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 83,500 जुलाई अगस्त तक आप ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी हो जाएगी। एनुअल इंक्रीज, देखो ध्यान में रखना कि एनुअल इंक्रीज कैसे काउंट होता है। प्राइवेट में अप्रेजल मिलता है, यहाँ पे अलग तरीके से होता है। यहाँ पे आपको साल में 2 बार DA मिलता है। एक बार आपका 1 जनवरी से 30 जून के बीच में रहता है, जिसका जो अनाउंसमेंट होता है वो लगभग अप्रैल में आपका किया जाता है। दूसरा आपका होता है 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में, जिसका अनाउंसमेंट होता है वो आपका अक्टूबर में जो है वो आपका किया जाता है। ठीक है, ये 2 टाइम में किए जाते हैं। और लेकिन आपको एरियर जो होता है वो 1 जनवरी 1 जुलाई से आपको जैसा जो कैरी फॉरवर्ड मिलता है। तो लगभग मान लो 7 से 10% का साल में इंक्रीज होता है। वो आपका दोनों 2 टाइम का मिला के बता रहा हूँ, दोनों का ये होता है 3% का इंक्रीमेंट। और मोटा मोटा मान लो 10 से 13% का जो एनुअल इंक्रीज है वो देखने को मिलता है। अब कैसे क्या रहता है, वो आपका पूरी तरीके से रहता है किसके ऊपर, बेसिक के ऊपर। बेसिक आपका कितना है, 47,600 रुपये आपका बेसिक हो गया। तो बेसिक आपका 47,600 में अगर आप 10% भी मिनिमल जो होता है 10% भी कैलकुलेट करोगे तो 4760 रुपये जो होता है वो आपका बनेगा जाके। ठीक है, बेसिक जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से बढ़ेगा जाके। तो 4,000 के 47 लगभग 5,000 के करीब जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट है। अभी आप 83,000 में अगर आप हो तो नेक्स्ट ईयर आप कितने में हो जाओगे, लगभग 88,000 की सैलरी जो आपकी होगी वो आपकी इन हैंड आपकी जो है वो आपकी आने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पैरामीटर्स आपके होते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम वगैरह लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए, फटाफट से आप भी जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हो।